नमस्ते एंड वेलकम टू आवर चैनल 23.5। मेरा नाम सुनीता है और इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं 10 नए एक्शन वर्ड्स। चलिए देखें कौन कौन से हैं ये 10 नए शब्द। ये आप अपनी स्क्रीन पर एक चित्र देख रहे हैं और इस चित्र में इशारा है अपने कान की ओर। क्या करते हैं हम अपने कानों से? हम अपने कानों से सुनते हैं। हिंदी में जिसे सुनना कहते हैं, अंग्रेज़ी में उसे हियर कहते हैं। और हियर के लिए हमें चाहिए कौन से 4 लेटर्स? HEAR। HEAR, हियर, जिसे हिंदी में सुनना कहते हैं, अंग्रेज़ी में उसे हियर कहते हैं। और हियर का स्पेलिंग है HEAR और हम कहेंगे टू हियर यानी सुनना। आगे बढ़ें। एक और चित्र आ गया है हमारी स्क्रीन पर। जब हमें कुछ जानना होता है तो हम क्या करते हैं? हम पूछते हैं। हिंदी में जिसे पूछना कहते हैं, अंग्रेज़ी में उसे आस्क कहते हैं। और आस्क के लिए हमें चाहिए सिर्फ 3 लेटर्स और वो हैं ASK। ASK, आस्क, जिसे हिंदी में पूछना कहते हैं, अंग्रेज़ी में आस्क कहते हैं। उसका स्पेलिंग है ASK और हम कहेंगे टू आस्क यानी पूछना। आगे बढ़ें। ये एक और चित्र आ गया है आपकी स्क्रीन पर और ये चित्र हमें बता रहा है कि हिंदी में जिसे हम कहना कहते हैं, जब कुछ कहते हैं हम, तो अंग्रेज़ी में उसे कहते हैं टेल। ये चिन्ह, ये निशान या चिन्ह हमें ये बता रहा है कि इसे टेल नहीं पढ़ना। हिंदी में जैसा लिखा है वैसे नहीं पढ़ना, इसे पढ़ना है टेल। चलिए देखिए क्या है इसके लिए, कौन कौन से लेटर्स चाहिए? TELL, TELL, टेल, जिसे हिंदी में कहना कहते हैं, अंग्रेज़ी में उसे टेल कहते हैं। टेल, टेल नहीं, टेल। उसका स्पेलिंग है TELL और हम कहते हैं टू टेल यानी कहना। आगे बढ़ें। आपकी स्क्रीन पर एक और चित्र आ गया है। तो बाज़ार में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। क्या करते हैं लोग जब बाज़ार में होते हैं? जिनके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो उनको बेचकर पैसे कमाते हैं। तो हिंदी में हम जिसे बेचना कहते हैं, अंग्रेज़ी में उसके लिए शब्द है सेल। इसे निशान हमें ये बता रहा है कि इसे सेल नहीं पढ़ना है, इसे पढ़ना है सेल। चलिए देखें सेल के लिए कौन कौन से लेटर्स चाहिए? SELL, SELL, सेल। सेल नहीं, सेल। हिंदी में जिसे बेचना कहते हैं, अंग्रेज़ी में उसे सेल कहते हैं और सेल का स्पेलिंग है SELL और हम कहते हैं टू सेल, जिसका मतलब है बेचना। आगे बढ़ें। एक और चित्र है हमारी स्क्रीन पर और ये चित्र हमें ये बता रहा है कि यहाँ जो भी हो रहा है बहुत कुछ अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन अक्सर खेल खेल में होती है। ध्यान रखें कि ज़्यादा ना करें। इसे हम कहते हैं मारना। मारना, जिसे अंग्रेज़ी में कहेंगे हिट। और हिट के लिए हमें चाहिए 3 लेटर्स। कौन कौन से हैं? HIT, हिट। हिंदी में जिसे मारना कहते हैं, अंग्रेज़ी में उसे हिट कहते हैं और हिट का स्पेलिंग है HIT और हम कहते हैं टू हिट यानी मारना। हालांकि हमें ये करना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पर एक और चित्र है जिसमें एक बॉल है और ये जूता हमें ये कह रहा है कि जूते से हम बॉल को क्या करने वाले हैं? हम उसे लात मारते हैं। जब हम खेलते हैं तो बॉल को लात मारते हैं ताकि वो दूर तक जाए। उसके लिए अंग्रेज़ी में शब्द है किक। और किक के लिए हमें चाहिए 4 लेटर्स और वो हैं KICK, किक, जिसे हिंदी में हम लात मारना कहते हैं, अंग्रेज़ी में उसे किक कहते हैं और किक का स्पेलिंग है KICK और हम कहते हैं टू किक यानी लात मारना। आगे बढ़ते हैं।
एक और चित्र है आपके स्क्रीन पर जिसमें हाथ के इशारे से हमें पता चल रहा है कि कुछ हो रहा है। यहाँ पर अंग्रेज़ी में हालांकि लिखा भी हुआ है। अक्सर कई जगह जहाँ कांच के दरवाजे होते हैं पता नहीं चलता कि खुलते कैसे हैं। उनके दरवाज़ों के हैंडल के पास लिखा हुआ होता है कि आपको उनको धक्का देकर खोलना है या खींच कर खोलना है। तो जब हम पुश अगर लिखा है तो यानी हमें धक्का देना है। धक्का देना जिसे हिंदी में कहते हैं, अंग्रेज़ी में उसे कहते हैं पुश। और पुश के लिए हमें चाहिए कौन कौन से 4 लेटर्स? वो हैं PUSH। PUSH पुश, जिसे हिंदी में धक्का देना कहते हैं, अंग्रेज़ी में उसे पुश कहते हैं। और पुश का स्पेलिंग है PUSH, जो यहाँ चित्र में भी लिखा हुआ है। और हम कहेंगे टू पुश यानी धक्का देना। आगे बढ़ें। एक और चित्र है हमारी स्क्रीन पर और इसमें भी एक हाथ हैंडल है और हाथ का इशारा है जिससे पता चलता है कि हमें क्या करना है। ये यहाँ लिखा भी हुआ है। चलिए देखें ये क्या हो रहा है। ये खींचना, ये हमें कह रहा है कि इसको खींचकर दरवाजे को खोला जा सकता है। हिंदी में जिसे खींचना कहते हैं, अंग्रेज़ी में उसे कहते हैं पुल। और पुल के लिए हमें चाहिए कौन से 4 लेटर्स? PULL। PULL पुल यानी खींचना। हिंदी में जिसे खींचना कहते हैं, अंग्रेज़ी में उसे पुल कहते हैं। और पुल का स्पेलिंग है PULL, जो यहाँ चित्र में भी लिखा हुआ है। और हम कहते हैं टू पुल यानी खींचना। आगे बढ़ें। अब हमारे सामने एक चित्र है जिसमें दोनों ही काम हो रहे हैं और नीचे भी लिखा हुआ है। जब हम जब दरवाजे को पुश कर कर या पुल कर कर पुल करेंगे तो होगा क्या? दरवाज़ा खुलेगा। सो खोलना, हिंदी में जिसे खोलना कहते हैं, अंग्रेज़ी में उसे ओपन कहते हैं। और ओपन के लिए हमें चाहिए ये 4 लेटर्स OPEN। OPEN ओपन। हिंदी में जिसे खोलना कहते हैं, अंग्रेज़ी में उसे ओपन कहते हैं। और ओपन का स्पेलिंग है OPEN। और यहाँ पर ये चित्र हमें ये कह रहा है कि अगर आप दरवाज़ा खोलना चाहते हो तो आप पुश करो, या अगर दरवाज़ा खोलना चाहते हो तो पुल करो। हम इसे कहते हैं टू ओपन। टू ओपन यहाँ भी लिखा हुआ है। टू ओपन यानी खोलना। पुश कर कर भी खुलते हैं कुछ दरवाजे और कुछ पुल करने पर भी खुलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ें। अब हमारे स्क्रीन पर एक और चित्र आ गया है। क्या समझ में आ रहा है इस चित्र को देखकर आपको? ये चित्र हमें ये कह रहा है कि हमें ये दरवाज़ा बंद है। ये क्रॉस का निशान हमें ये बता रहा है कि ये बंद है। बंद करना, जिसे हिंदी में बंद करना कहा जाता है, उसे इंग्लिश में कहते हैं शट। और शट के लिए हमारे पास 4 लेटर्स हैं SHUT। SHUT शट, जिसे हिंदी में बंद करना कहते हैं, अंग्रेज़ी में उसे शट कहते हैं। और शट का स्पेलिंग है SHUT। और हम कहेंगे टू शट। चलिए आगे बढ़ें। ये समय है रीकैप का और रीकैप में हम सारी स्लाइड्स एक साथ एक जगह पर देखते हैं। एक्शन वर्ड्स पार्ट 2 लिस्ट 2, जिसमें यहाँ पर रीकैप में आप देख सकते हैं सारे चित्र हैं और इनके साथ हिंदी में उन्हें कैसे बोलना है, वो आपके अंग्रेज़ी में बोलना कैसे है ये हिंदी में आपके लिए लिखा हुआ है। और यहाँ पर ये जो शब्द हैं ये हमें स्पेलिंग है इन सारी एक्शंस के। वीडियो को यहाँ पर आप पॉज कर लीजिए और उसके बाद ये सारे स्पेलिंग्स अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। और अभी आप हमारे साथ इसको सुनिए ध्यान से और उसके बाद आप लिखने की, सुनने की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए। तो चलिए मेरे साथ कहिए, टू हियर, टू आस्क, टू टेल, टू सेल, टू हिट, टू किक, टू पुश,
टू पुल, टू ओपन, टू शट। सो ये थे हमारे एक्शन वर्ड्स की दूसरी लिस्ट के 10 शब्द जो हमारे बहुत काम के हैं, क्योंकि ये हम करते भी हैं और उसके अलावा जब हम कहीं जाते हैं तो ये अक्सर हमें लिखे हुए दिखाई भी देते हैं। तो अब इन्हें अच्छी तरह से हमें प्रैक्टिस कर लेनी है और उसके बाद सवालों के जवाब देने की तैयारी कर लेनी है। थैंक यू और शुक्रिया।